स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। आपने बातचीत में एक दूसरे की तारीफ जरूर की होगी या फिर किसी ने आपकी तारीफ जरूर की होगी। जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं आप बहुत सुंदर हैं या फिर आपकी कमीज सफेद है, इस कलम का रंग नीला है, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। तो इस तरह से बातों ही बातों में हम कई बार विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और इसका प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, यानी कि यह हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसे अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपका मुख चांद सा सुंदर है। यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? आपके मुख की। तो आपका मुख विशेष्य है। जिस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है वह विशेषण है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, लेकिन जब हम काला घोड़ा कहते हैं तो एक विशेष प्रकार के घोड़े का बोध होता है, सभी घोड़े का नहीं। तो यहाँ पर जब काला विशेषण लग गया तो घोड़ा संज्ञा की जो अर्थ था वो सीमित हो गया। कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम ही है। लेकिन ऐसा मानना कई ऐसे वैयाकरण हैं जो उचित नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है, इसीलिए यह एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसके बारे में हम आगे जाकर के विस्तार में जानेंगे। अब हम देखते हैं इसके उपभेदों को। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। जो निश्चित संख्यावाचक है इसके भी हम देखते हैं कि 5 उपभेद हैं। पहला क्रमवाचक, दूसरा गणनावाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि गणनावाचक जो उपभेद है निश्चित संख्यावाचक का, उसके भी 2 भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेषण के 3 मुख्य भेद हैं और उसके बाद उसके उपभेदों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषण के 3 मुख्य भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के विषय में। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यह नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं। इस तरह ये सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार अगर हम सार्वनामिक विशेषण के भेदों को देखते हैं तो जैसा कि अभी आपने देखा था इसके 2 भेद होते हैं। पहला है
मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। तो इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम में जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इसके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। काल, जैसे नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ इत्यादि। स्थान, अब यहाँ पर जैसे हम काल कहते हैं तो यह स्पष्ट है कि इससे समय का बोध होता है। जैसे हम स्थान कहते हैं तो स्पष्ट होता है कि इससे स्थान का बोध होता है, जैसे उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय। इस तरह से हम भारतीय जो भी स्थान से संबंधित विशेषण है उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद है आकार। तो जितने तरह के आकार हैं, जैसे गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सब आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद रंग। विभिन्न रंगों के बारे में आप जानते हैं, चमकीला, सुनहला, रुपहला, धुंधला, लाल, हरा, सफेद। दशा, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, मतलब जो दशा है उसको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा जो गुण होते हैं, जैसे भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, दानी, न्यायी, सीधा, शांत। इसके बाद है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य यानी कि जो अंतिम आप यहाँ पे देख रहे हैं द्रष्टव्य, इसका अर्थ होता है कि गुणवाचक विशेषणों में सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। तो यहाँ पर द्रष्टव्य जैसे उसके जैसा, ऐसा बताया गया है। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं और ज्यादातर जब भी हम विशेषण की बात करते हैं तो अधिकतर हम सभी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। अब यहाँ पर 4, 30, कुछ, सब सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। परिमाण बोधक इसका एक विशेष भेद है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसमें जो निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, इसको आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे उसने मुझे 25 रुपए दिए, इसमें संख्या क्या है, 25 रुपए है जो कि निश्चित है, तो यह निश्चित संख्यावाचक हो गया। इसी तरह यदि हम कहते हैं उसने मुझे कुछ रुपए दिए, अब यह जो कुछ रुपए है वो कुछ भी हो सकता है, यह अनिश्चित है। यह 25 रुपए भी हो सकते हैं, 50 रुपए भी हो सकते हैं या फिर 2 रुपए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह अनिश्चित है, इसीलिए यह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मुझे लगता है इसको समझना बहुत ही आसान है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के एक महत्वपूर्ण भेद परिमाण बोधक विशेषण के बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन इत्यादि। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। इसी तरह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद इत्यादि। अब हम देखते हैं प्रविशेषण। यह विशेषण जब हम पढ़ रहे हैं तो एक प्रविशेषण को भी जानना जरूरी है। हिंदी में हम देखते हैं कि कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम अगर कहें आप बहुत सुंदर हैं,
सुंदर जो है वो विशेषण है, लेकिन बहुत जो है वह विशेषण की भी विशेषता बताता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं राम बहुत तेज विद्यार्थी है, अब इसमें तेज विशेषण है लेकिन उसका भी विशेषण है बहुत, तो यहाँ पर जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, कश्मीरी से बहुत लाल होता है। तो इस तरह से जितने जो भी शब्द हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। उम्मीद है आपने विशेषण की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप वाक्यों में इसका सही प्रयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।